नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी, यानी भारत की सामान्य जानकारी पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में आता है, यानी पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है? तो भारत किस गोलार्ध में आता है? ये हो गया पृथ्वी की भूमध्य रेखा, और उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। और भारत किस दुनिया के 7 महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में? तो दक्षिण एशिया महाद्वीप का में भारत जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। तो पहले चर्चा करेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चर्चा करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है भारत का कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार भारत का देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार। ठीक, आगे भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो उत्तर दक्षिण की लंबाई है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है
3214 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक, उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूरब पश्चिम की लंबाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214, पूरब पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। चलिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिराकाल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहां इंदिराकाल जो जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे इंदिरा काल कहा जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, जो कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक, इसे इंदिरा पॉइंट क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वलांगू या किबिथू, वलांगू, वलांगू बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो वलांगू या किबिथू, किबिथू, वलांगू या किबिथू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकीक, कहां है? सरकीक, सरक्रीक या गुहारमोथा, गुहारमोथा। ठीक, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू या किबिथू, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गुहारमोथा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय क्षेत्रों से स्पर्श करती है? तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय क्षेत्रों से लगती है? तो वो राज्य हैं, देखिए यहां पर पहला राज्य है गुजरात, पहला राज्य क्या है? गुजरात। दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा राज्य है गोवा, तीसरा राज्य क्या है? गोवा। और चौथा राज्य क्या है? कर्नाटक, चौथा राज्य क्या है? कर्नाटक, चौथा राज्य क्या है? कर्नाटक। और पांचवा राज्य क्या है? केरल, केरल। तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा से स्पर्श करती है या जलीय क्षेत्रों से स्पर्श करती है? तो राज्यों की संख्या क्या है? 9। तो
गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, और पांचवा क्या हुआ? केरल। उसके बाद यहां पे है छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां आठवां ओडिशा, और नौवां पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जली से लगती है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय क्षेत्रों से लगती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल जलीय क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल जलीय क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत का कुल संपूर्ण जलीय क्षेत्रफल। और भारत के मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है? मुख्य भूमि का क्षेत्रफल है 6100 किलोमीटर। ठीक। मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण जलीय क्षेत्रफल, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और भारत के मुख्य भूमि को का कुल क्षेत्रफल कितना पड़ता है? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो यहां से यहां तक का क्षेत्रफल कितना है? वो है 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो भारत के उत्तर में क्या क्या स्थित है? भारत के उत्तर में क्या क्या स्थित है? तो भारत के उत्तर में स्थित है चीन, नेपाल और भूटान। तो क्या है भारत के उत्तर में? क्या है उत्तर में? नेपाल है, भूटान है और चीन है। तो भारत के उत्तर दिशा में क्या क्या स्थित है? नेपाल, भूटान और चीन स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या क्या स्थित है? तो भारत के दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में क्या स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, मालदीव, और हिंद महासागर स्थित है। क्या स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूरब में क्या स्थित है? तो पूरब में क्या स्थित है? पूरब में क्या स्थित है? या पूर्व में क्या स्थित है? तो पूरब में स्थित है बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक। और भारत के पश्चिम में क्या स्थित है?
तो पश्चिम में क्या स्थित है? पश्चिम में क्या स्थित है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर स्थित है। और क्या स्थित है? अरब सागर। तो भारत के उत्तर में क्या स्थित है? चीन, नेपाल, भूटान। और भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर। भारत के पूरब में क्या स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चले आगे देखिए, भारत का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल स्थलीय क्षेत्रफल, तो भारत का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? तो यहां से लेकर के यहां तक भारत का स्थलीय क्षेत्रफल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय क्षेत्रफल है। ठीक। भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय क्षेत्रों से लगती है? यानी भारत के पड़ोसी देशों से सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं? तो 18 राज्य हैं। 18 राज्य भारत के ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा से लगते। चलिए 18 राज्य। आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा जल और थल दोनों से लगती है? जल और थल दोनों से लगती है। तो जल और थल या स्थल से लगने वाले जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनमें से पहला है वो है पाकिस्तान, जो जल और थल दोनों से सीमा रेखा बनाता है। दूसरा देश है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। और तीसरा देश है जो जल और थल दोनों से सीमा रेखा बनाता है, वो देश है म्यांमार। म्यांमार। 3 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो जल और थल दोनों से सीमा रेखा बनाते हैं। उन देश हैं, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार। चलिए, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा जल और जल या समुद्री सीमा से लगती है? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो देखिएगा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा जली सीमा या समुद्री सीमा से लगती है? जल सीमा या समुद्री सीमा? जल सीमा या समुद्री सीमा से कौन कौन भारत के पड़ोसी देश हैं? तो पहला देश क्या है? पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तीसरा देश कौन सा है? तो तीसरा देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और चौथा देश कौन सा है?
तो चौथा देश है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। और पांचवा कौन सा देश है? तो पांचवा कौन सा देश है? मालदीव। कौन है? मालदीव। ठीक। उसके बाद छठवां देश कौन है? छठवां देश है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड। और सातवां कौन देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। नेशिया। तो 7 देश हैं जो भारत के समुद्री सीमा से स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव और छठवां थाईलैंड, सातवां इंडोनेशिया। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? पहला, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो पहले 4 थे, अब हो गए 5। 5 राज्य कौन हैं? तो पहला हुआ गुजरात। पहला हुआ गुजरात। दूसरा हुआ राजस्थान। तीसरा हो गया पंजाब। पंजाब। और चौथा हो गया आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और पांचवा हो गया लद्दाख। तो 5 राज्य पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक। उसके बाद अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? दूसरा देश अफगानिस्तान भारत के कितने देश अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? तो एक ही राज्य है, वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तीसरा देश है चीन। चीन भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? चीन। तो चीन भारत के 5 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कई राज्य? 5 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला है लद्दाख। लद्दाख। दूसरा कौन सा राज्य है? तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड। और चौथा कौन सा राज्य है? तो चौथा है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और पांचवा कौन सा है? तो पांचवा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाते हैं। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश।
नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? कौन सा देश है भारत का पड़ोसी देश? नेपाल। तो नेपाल 5 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो 5 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। दूसरा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा राज्य है? तो बिहार। कौन है? बिहार। चौथा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन सा राज्य है? तो पांचवा राज्य है सिक्किम। तो 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। 5 राज्य हैं जो भारत के नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। अगला देश है भूटान। अगला कौन सा देश है? भूटान। भूटान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो 4 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? 4 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कौन कौन राज्य हैं? देखिए, अब देखिए यहां पर भूटान है। भूटान भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? एक हो गया सिक्किम। सिक्किम। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और तीसरा कौन सा राज्य है? वो है, तीसरा है असम या असोम। और चौथा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। तो 4 राज्य हैं भारत के जो किससे सीमा रेखा बनाते हैं? भूटान से बनाते हैं। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला जो पड़ोसी देश है वो है कौन सा? वो है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? तो वो है कौन सा म्यांमार? तो 4 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। कई राज्यों की? 4 राज्यों की। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहां देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक। दूसरा हो गया यहां पर नागालैंड। 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 और तीसरा हो गया मणिपुर। मणिपुर। और चौथा क्या हो गया? तो चौथा हो गया मिजोरम। मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य हैं जो किसकी सीमा रेखा बनाते हैं? म्यांमार की। अब अगला देश आ गया आपका
कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो 5 राज्यों की। कई राज्यों की? 5 राज्यों की। 5 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। 5 राज्य कौन है? यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश पहला बनाएगा कौन? पश्चिम बंगाल। कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन सा राज्य है? तो दूसरा पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम या असम, तीसरा हो गया मेघालय। तीसरा क्या हो गया? मेघालय। और चौथा क्या हो गया? तो चौथा क्या हो गया? चौथा कौन सा देश है? मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा क्या हो गया? मिजोरम। पांचवा क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम। तो ये भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत के राज्य स्पर्श करते हैं, तो बांग्लादेश पहला कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा मिजोरम। तो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा भारत का पड़ोसी देश बनाता है भारत से? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है। और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है वो है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। तो आगे देखते हैं, भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और भारत के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्या? मालाबार तट। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य क्या है? तो पहला है गुजरात। पहला क्या है? गुजरात। कर्क रेखा गुजरात पहला है, गुजरात। दूसरा है राजस्थान। दूसरा कौन सा राज्य है? राजस्थान। तीसरा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और चौथा कौन सा राज्य है? तो चौथा है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़।
उसके बाद कौन सा राज्य है? पांचवा है झारखंड। और छठवां कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और सातवां कौन सा है? तो सातवां है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। और आठवां क्या है? तो आठवां है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, सातवां है पश्चिम बंगाल, आठवां है त्रिपुरा, सातवां है पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल में, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना आता है? तो कितना परसेंट आता है? कितना आता है? 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना आता है? तो 2.42%। यानी विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल में देख लीजिए। क्या है? विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दुनिया का कौन सा है? वो है रूस। क्या है? रूस। दूसरे पे कौन सा है? कनाडा। क्या है? कनाडा। तीसरा कौन सा देश है? तो तीसरा बड़ा देश है चीन। और चौथा बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवा बड़ा देश क्या है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। और छठवां बड़ा देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां बड़ा देश क्या है? भारत। तो विश्व के 7 बड़े देश हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। तो जनसंख्या में विश्व के 7 बड़े महादेश देख लेते हैं। जनसंख्या में 7 बड़े देश कौन से हैं? जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या का सबसे बड़ा देश क्या है? भारत। कौन है? भारत। दूसरे पर कौन सा है? चीन। और तीसरे नंबर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे नंबर पर कौन सा है? चौथे नंबर पर कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पर क्या है? तो पांचवें नंबर पर पाकिस्तान। पांचवें नंबर पर क्या है? पाकिस्तान। पांचवें नंबर पर कौन सा है? पाकिस्तान। छठवें नंबर पर कौन सा है? नाइजीरिया। छठवें नंबर कौन सा है? नाइजीरिया। और सातवें नंबर पर कौन सा है? तो सातवें नंबर पर है ब्राजील। सातवें नंबर क्या है?
ब्राजील। तो ये 7 जनसंख्या के बड़े देश हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत, दूसरे पर चीन, और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर पाकिस्तान, छठवें पर नाइजीरिया, और सातवें पर कौन सा है? ब्राजील। ये दुनिया के 7 बड़े जनसंख्या वाले हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। और भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 44 करोड़ के आसपास। उसके बाद चीन की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ के आसपास, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या लगभग 34 करोड़। उसके बाद इंडोनेशिया की जनसंख्या लगभग 27 करोड़, और पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 24 करोड़। उसके बाद नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 22 करोड़। उसके बाद ब्राजील की जनसंख्या लगभग 21 करोड़। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे पार्ट 2 में लेके आते हैं भारत का भूगोल। पार्ट 2 लेकर आएंगे भारत की समान जानकारी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।